वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का 7वां सप्ताह। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्यांश 17 से 27। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, मैं जब पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बिताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देते जा रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानी दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वह मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वह बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा में सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझ पर सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझ पर फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 1 से 11 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिसे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वह तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है। विनती करता हूँ
क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता दयालु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमें जीवन देने के लिए, और विशेष रूप से आपके वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने संत पौलुस की तरह हमें भी नम्रता, साहस और विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा करने के लिए बुलाया है। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी इच्छा का पालन करें, चाहे मार्ग अनिश्चित या कठिन ही क्यों ना हो। हे यीशु, आपने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की और उन्हें अपने सत्य का संदेश सौंपा। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपको और गहराई से जानें, आपके वचन के अनुसार सच्चाई से जीवन जिएं और अपने हर कार्य में आपके प्रेम के साक्षी बने। हे पवित्र आत्मा, प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम उस मिशन को पूरा कर सकें जो आपने हमें दिया है, और अंत तक आपकी कृपा में विश्वास योग्य बने रहें। आमीन। पवित्र वचन